नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं कुंदन इंस्पायर इंडिया। आखिर भूमि विभाग के जाने माने मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा सह बिहार के उप मुख्यमंत्री ने ऐसा कौन सा नस दबाया सीओ का कि सीओ का हड़ताल एक दिन में ही खत्म हो गया। आज इसी मुद्दे पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो अभी जैसे ही नई सरकार की गठन हुई और विजय कुमार सिन्हा जी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बनाए गए, साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी बिहार के बनाए गए। इसी क्रम में जब बात करते हैं तो जैसे ही विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बने तो एक अलग अंदाज में वो जनता का दिल को जीतना शुरू किया। एक अलग अंदाज में जनता का कार्य को, जमीन से जुड़े कार्य को करना शुरू किया। एक अलग अंदाज में जनता के फरियाद को सुनना शुरू किया। और जैसे ही जिला वाइज जनता दरबार लगा करके जनता का फरियाद को सुनना शुरू किया और सीओ को फटकार लगाना शुरू किया, भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हर दिन एक नया फरमान जारी करना शुरू किया। उसी क्रम में तो सीओ को भी लगा कि नहीं, अब जो है हम सभी का खैर नहीं है। और लगातार हर एक सप्ताह के बाद जो है हर जिला में इनका जो है जनता दरबार लगना शुरू हो गया। उस जनता दरबार में जिला के जितने सीओ होते हैं सभी को बुलाते थे, साथ ही साथ डीएम को बुलाते थे और एक एक किसान का, जमींदार का जो है फरियाद को सुनते थे और जरूरत पड़ने पर सीओ को फटकार लगाते थे। जरूरत पड़ने पर सीओ को उसका संपत्ति का जांच कराने का आदेश देते थे। इतना ही नहीं, अभी तक में जितना जनता दरबार लगा है इसमें दर्जनों से ज्यादा सीओ का वेतन रोका जा चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में सीओ भी जो है एकदम डरा हुआ था, धमका हुआ था और अपने आप को अनसेफ फील कर रहा था। इसी क्रम में लगातार ये दिन ब दिन कार्य चलते रहा था। तो जितने सीओ हैं सभी ने मिल करके एक अपना प्लान तैयार किया और जाकर के हड़ताल का घोषणा किया। और जैसे ही हड़ताल का घोषणा होता है और सभी सीओ जो है हड़ताल पर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हड़ताल पे जाते हैं, नाम है विजय कुमार सिन्हा, वो चुप होने वाले कहाँ हैं। वो भी एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और सभी सीओ के लिए एक फिर से फरमान जारी कर देते हैं और डायरेक्ट में चेतावनी देते हैं कि आप सरकारी अधिकारी हैं, आप अंचला अधिकारी हैं, आप हड़ताल पर जा सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन राइट ये नहीं है कि आप हमारे विभाग के गाड़ी को यूज करेंगे। अगर आप जा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन आपको गाड़ी विभाग को सौंपना होगा। आपकी कार्यालय का चाबी विभाग को सौंपना होगा। आपको जो सरकारी डोंगल मिला हुआ है वो डोंगल भी आपको विभाग को सौंपना होगा। और जब इतना ही गाड़ी वापस लेने की बात हो गई, डोंगल जो है छोड़ने की बात हो गई और इसी बीच में चाबी तक जो है अगर जमा करने की बात हो गई तो सभी सीओ का पुनः से बेचैनी बढ़ा और सभी सीओ ने मगज एक दिन के अंदर अपना पुनः से ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। और विजय सिन्हा का डायरेक्ट फरमान था, जो भी अंचला अधिकारी, जो भी राजस्व कर्मचारी जितने दिनों तक छुट्टी पर रहेंगे उतने दिनों तक का उनका वेतन को काट लिया जाएगा और उसके बाद से ही उनका पेमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ उनको बीच में मिलने वाला जो भी सुविधा था सभी सुविधा से वंचित करने का फरमान जारी किया और
इसी बीच में सीओ संघ का जो संघ है, उनका जो अध्यक्ष है, उन्होंने एक अपना नया प्लान तैयार किया और भूमि एवं राजस्व विभाग के एसीएस से जाकर के मिले और अपनी गाथाओं को वहां रखे कि महोदय, हम लोगों के साथ ऐसी ऐसी समस्या है। तो इनका समस्या को भी रखा गया, सुना गया, और वहां पर जो इनके तरफ से एसीएस के पास रखा गया बातें था, उसमें सबसे मुख्य बात यह था कि मंत्री साहब जहां भी अपना ये लगाते हैं जनता दरबार, तो वहां तो सबसे पहले सभी सीओ को बुलाते हैं और सीओ को बुलाने के बाद बड़ी तगड़ा फटकार लगाते हैं, और इस फटकार लगाने के कारण से सीओ का, अंचला अधिकारी का जो मान प्रतिष्ठा है वो धूमिल होते दिख रहा है। श्रीमान, आपका मान प्रतिष्ठा धूमिल क्यों नहीं होगा? अगर आप बेहतर हैं और बेहतर कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो फिर आप बेहतर कार्य करते क्यों नहीं हैं? आप अभी एक हाथ में 10 गिट्टी लेकर के फेंक दीजिए, ब्लॉक का नाम रख करके, और उस ब्लॉक में चले जाइए। अगर बिना गांधी दिए सीओ के काम में अगर आंधी आ जाएगा, तब कहिएगा कि नहीं, विजय सिन्हा जी गलत हैं, और वो गलत तरह से फटकार लगाते हैं। अभी जितने भी सीओ कार्य करते हैं, उसमें मुश्किल से 2 से 3% ही सीओ ऐसे हैं जिनका कार्य ईमानदारी पूर्वक चलता है, नहीं तो सभी का जो है लूट घसूट का एक अड्डा जो है सीओ कार्यालय को बना के रखा हुआ है। और इसी क्रम में विजय सिन्हा जी जो है, एसीएस साहब का जब कॉल गया तो उन्होंने बताया कि वो जो नौकरी पे वापस आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी पे वापस आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सभी को कहिए कि कार्य को बेहतर तरीका से करें, अन्यथा हम छोड़ेंगे नहीं। जो कार्य, जो अंचला अधिकारी बेहतर तरीका से कार्य नहीं करेगा, हम उसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल बकसने वाले नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो अंचला अधिकारी बेहतर कार्य करेगा, हम उसको बेहतर कार्य के लिए बेहतर कहेंगे भी, बेहतर सम्मानित भी करेंगे, लेकिन जो जो अपने कार्य में भूमाफिया का संलिप्तता दिखाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। और इतना ही नहीं, हम, विजय सिन्हा का यह भी फरमान था कि कौन कौन अंचला अधिकारी कितना दिन पहले नौकरी ज्वाइन किए हैं और उस समय उसके पास की संपत्ति कितनी थी, और 10 साल, 20 साल, 5 साल या 2 साल में उन्होंने अभी तक में कितना संपत्ति अर्जित किया है, कितना अपने राज्य में जमीन खरीदा है, कितना अपने राज्य से बाहर प्लॉट खरीदा है। हर एक पर सीबीआई का जांच बैठाएंगे, ईडी का जांच बैठाएंगे और एक एक को जब्त करवाएंगे। और यही सबसे कमजोर नस था सीओ का। और इतना ही सुनते सभी सीओ छिलमिलाते अपने जो है कार्यालय पहुंचे और अपना नौकरी को ज्वाइन किए। तो देखिए, अगर एक बेहतर मंत्री, सरकार अगर जनता के लिए बेहतर कार्य करता है तो कुछ समय लगता है, लेकिन चीजें सुधर जाती है। अभी जैसा कि जब से राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा जी बने हैं, उस समय से मान लेते हैं कि 100% चीजें नहीं सुधरा है, 100% चीजें में बदलाव नहीं आया है, लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि बदलाव हुआ है। कार्य में जो धीमापन था वो दुरुस्त हुआ है। लगभग 30% चीजें हैं जो बदल गया है, 30% चीजें जो है बेहतर हुआ है। तो इसी तरह से अगर और भी विभाग के मंत्री अगर अपने विभाग में विजय सिन्हा जी के तरह अगर कार्य करेंगे
तो जनता ने जिस उम्मीद से उन्हें चुना है, वो उम्मीद, उसका जो है बिल्कुल फल मिलेगा उस उम्मीद का, और जनता जो है सरकार से खुश होंगे। तो इतना ही के साथ आज की बातें को हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, और आप प्रत्येक दिन देखिए सुबह के 7 बजे हमारा एक एपिसोड आपको इस कुंदन इंस्पायर इंडिया के माध्यम से आपको मिलेगा। अगर आप हमारे इस पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाइए। अगर आप बेबाक पत्रकारिता के लिए आप चाहते हैं कि हम खड़े रहें, तो जो भी सहयोग होता है आपको स्कैनर दिखेगा, आप स्कैनर पे सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।